बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रोशिया के मतलब। क्रोशिया, जैसा कि आपको पता है, जिसको क्रोआतिया भी बोलते हैं, वो अभी पार्ट ऑफ शेंजन है, शेंजन में आ चुका है। तो इसलिए अभी हम क्रोशिया के ऊपर बात करेंगे, क्रोशिया का जो स्पेशली टूरिस्ट वीज़ा है उसके ऊपर। क्योंकि क्रोशिया, आपको पता है कि उसने इसी साल जो है वो शेंजन को ज्वाइन किया है। तो इसलिए क्रोशिया के अभी समझ लें कि बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को वीज़ा देने के चांसेस हैं और ऑलरेडी उसने वीज़ा देने शुरू भी कर दिए हैं। तो क्रोशिया का वीज़ा इसलिए भी अहमियत रखता है कि अभी, क्योंकि उन्होंने भी टूरिज़म को फ़रोग देना है, और टूरिज़म को फ़रोग जो भी कंट्री देता है वो उस कंट्री की इकानमी जो है वो बूस्ट हो जाती है, वो ग्रो कर जाता है वो कंट्री। तो इसलिए अभी जो है इन्होंने शेंजन को ज्वाइन किया है। और आप जो है क्रोशिया का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें फ्रेंड्स। क्रोशिया के वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है और वीज़ा फ़ीस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जिसके एक्सपायर होने में मिनिमम एटलीस्ट 6 महीने रहते हों। इसके अलावा आपके पास होमलैंड का आईडी कार्ड होना चाहिए, जिस कंट्री से आपने वीज़ा अप्लाई करना है वो भी वैलिड होना चाहिए। अगर एक्सपायर है तो उसको आप रीन्यू करवा लें वीज़ा अप्लाई करने से पहले। फ्रेंड्स, आपको इसके साथ आपने होटल की कंफर्मेशन लेनी है, या पेड होटल ले लें फ्रेंड्स, या फिर कंफर्म्ड होटल ले लें। उसकी हाल ही सिंपल सी रिजर्वेशन ना लगाएं, क्योंकि अपनी एप्लीकेशन को आपने ख़राब करना है, उसका फ़ायदा नहीं होगा। साथ में एयर टिकट की रिजर्वेशन लेनी है। यहाँ पर टिकट आपने परचेज़ नहीं करनी, सिर्फ उसकी रिजर्वेशन लेनी है। जब आपका वीज़ा फ्रेंड्स लग जाएगा तो फिर ये है कि आप जो है आराम से जाके अपनी टिकट को परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप उस टिकट को परचेज़ ना करें, क्योंकि पता नहीं होता बाद में वीज़ा लगना है नहीं लगना, आपके पैसे ना ज़ाया हो जाए। आपने कवरिंग लेटर लिखना है। साथ में कवरिंग लेटर में आपने डिटेल लिखनी है कि आप क्यों वहाँ पे जा रहे हैं, आपके जाने का पर्पज़ क्या है। तो इसलिए फ्रेंड्स, बाकी ये इसके अलावा आपके पास यानी कि बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो 6 महीने लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट वो मांगते हैं। ये लीगल रिक्वायरमेंट है उनकी। पहले जब वो पार्ट ऑफ शेंजन नहीं था तो 3 महीने की स्टेटमेंट लगती थी, लेकिन अभी 6 महीने की लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट आपने बैंक से लेनी है, और साथ में मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी बैंक से लेना है, ताकि बैंक वाले उसके ऊपर स्टैंप लगा के आपको दे दें। ये बात होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये है कि आप अगर मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए शादीशुदा बंदों के लिए। अगर आप बैचलर हैं तो फिर FRC आपके पास होना चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। लेकिन जो मैरिड है वो मैरिज सर्टिफिकेट और FRC दोनों लगाएंगे, और जो बैचलर हैं वो सिर्फ FRC साथ में लगाएंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो है आपने जिस तरह के मैंने आपको बताया कि आपने कवरिंग लेटर में डिटेल लिख देनी है। बाकी आपने जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना है, और क्रोशिया की जो एम्बेसी की वेबसाइट है वहाँ से जाके आप जो है वो फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप फिल अप करें। अगर कोशिश करें कि अगर आप कंप्यूटर में उसको फिल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें और उसको अच्छी सी खूबसूरत सी हैंड राइटिंग के साथ आप उसको लिख दें। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अगर जॉब करते हैं तो आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पे स्लिप्स होनी चाहिए, और सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। ये बात आप ज़रूर जो है इसको समझें, क्योंकि सैलरी आपके अकाउंट में आएगी तो फिर वो बैंक स्टेटमेंट से देख लेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी अर्निंग यानी कि कितनी है, आपके एक्सपेंडिचर कितने हैं, और सेविंग क्या है। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही सेविंग होता है, तो फिर वो इस चीज़ को भी देख लेते हैं। अगर आप यानी बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के लिए फ्रेंड्स आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, NTN नंबर यानी नेशनल टैक्स नंबर वो आपके पास होना चाहिए, और ईयरली टैक्स रिटर्निंग ये आपके पास होनी चाहिए। ये चीज़ें आपके पास होंगी, यानी तो इससे शो होगा कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, कि अगर आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है या कैसा बिज़नेस है। तो उस हवाले से जो है आप लोग आपके यानी समझ लें कि एप्लीकेशन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं अप्रूवल के। और साथ में ये होता है कि फिर आप यानी कि जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो इन चीज़ों को देख के वो समझ जाता है कि ये बंदा है कि जेन्युइन विजिटर है, तो वाकई जाएगा और वापस आ जाएगा। इसलिए बाकी फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप यानी कि मज़ीद अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड की बात नहीं कर रहा, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड की कॉपी साथ में लगा दें।
और इसके अलावा ये है कि आपने 2 फ़ोल्डर बनाने हैं। एक फ़ोल्डर में आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखने हैं और दूसरे में फ़ोटो कापी रखनी है। इन सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कापी करवानी है। फ़ोटो कापी जो है वो फ्रेंड्स आपने कलर करवानी है। कलर फ़ोटो कापी करवा के आपने साथ में लगानी है। और ये फ़ोटो कापी जो है A4 पेज के ऊपर होनी चाहिए। अगर यानी कि आईडी कार्ड की अगर कापी है तो उसको बीच में से काटना नहीं है, वो पूरा A4 जो पेज है उसी के ऊपर रहने दें। तो इस तरह से आपके यानी कि डॉक्यूमेंट्स भी खूबसूरत लगेंगे। वीज़ा फ़ीस 80 यूरो है फ्रेंड्स। जिन कंट्री में इसकी एम्बेसी है वो वहाँ पे अप्लाई कर लें, वरना फिर जो वीज़ा सेंटर होते हैं वहाँ से आप जो है वहाँ पे जाके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा तीसरी बात यह है कि अगर आपके करीब कोई एम्बेसी या वीज़ा सेंटर नहीं है तो फिर फ्रेंड्स आप ऐसा करें कि आपके जो नेबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो एम्बेसी है उनसे आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करके वहाँ पर भी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप दोस्तों से शेयर की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप कौन से कंट्री से हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स स्टे ट्यून, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।